दोस्तों, अभी अभी बिग ब्रेकिंग न्यूज बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सबको चौंका देने वाली खबर अभी अभी तुरंत निकाल कर आई है। चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। लोकसभा चुनाव फिर से होगा, मतलब दोबारा होगा। लोकसभा चुनाव दोबारा होगा। 4 तारीख को नहीं गिने जाएंगे वोट। बहुत बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज अभी अभी तुरंत निकाल कर आ रही है। ईवीएम मशीन में छेड़छाड़, बहुत बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज। वीडियो को अंत तक देखना, पूरा मामला इस वीडियो में दिखाएंगे, बने रहे इस वीडियो में अंत तक। अभी अभी की बिग ब्रेकिंग न्यूज, दोबारा होगा लोकसभा चुनाव। मोदी के चक्कर में हुआ बवाल, मोदी कर रहा खेल। बहुत बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद अब सभी की नजरें चुनाव परिणाम की ओर लगी हुई हैं। लेकिन अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चुनाव विभाग की ओर से लोकसभा चुनाव होगा दोबारा। बिग ब्रेकिंग न्यूज, 7वें चरण में चुनाव दोबारा होगा। पूरी खबर क्या है, किस वजह से दोबारा चुनाव होगा? लोकसभा चुनाव 2024, क्या कुछ गड़बड़ी थी या फिर हकीकत बात क्या है? इसके बारे में पूरी जानकारी आज किस वीडियो में जानेंगे। आखिर क्यों होगा लोकसभा चुनाव दोबारा? मेरे प्यारे मित्रों, चुनाव आयोग ने शनिवार को कहा था कि लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा विधानसभा चुनाव के तहत डाले गए मतों की गिनती 4 जून को सुबह 8 बजे शुरू होगी। विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मटन की गिनती इसी दिन शुरू होगी। आयोग ने कहा कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए मतों की गिनती 2 जून को सुबह 6 बजे से शुरू होगी। इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए मतों की गिनती 4 जून से बदलकर 2 जून कर दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि दोनों विधानसभाओं का कार्यकाल 2 जून को समाप्त हो रहा है और इस दिन तक नए सदन का गठन किया जाना है। अब यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि सारी तैयारियां होने के बावजूद लोकसभा चुनाव दोबारा क्यों होगा, लिए आगे की वीडियो में जानते हैं। आपने एक बात तो जरूर सुना होगा, मायावती जी कहती हैं हाथी का बटन दबाओ और अखिलेश यादव कहते हैं साइकिल का बटन दबाओ और सपा को जिताओ। इस प्रकार सभी लोग अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन भाजपा कहती है, मतलब मोदी जी कहते हैं कोई सा भी बटन दबाओ, जीतेंगे तो हम ही, मतलब जीतेगी तो बीजेपी ही। अब इसी बात को लेकर बहुत बड़ी गड़बड़ी दिखाई दी है। ईवीएम मशीन में हर जगह पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ी दिखाई दे रही है। चलिए पूरी खबर देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में 7वें चरण की वोटिंग हो चुकी है। अब इंतजार 4 जून का है जब चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन इससे पहले सबकी नजरें एग्जिट पोल पर भी टिकी थीं। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलती दिख रही है। सर्वे में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 361 से 401 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन को कुल 131 से 166 सीटें मिल सकती हैं। बिहार, महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में बीजेपी की सीटें घट सकती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल, ओडिशा सहित कई राज्यों में पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है। एग्जिट पोल लोगों से बातचीत पर आधारित होता है। वोटिंग के बाद पोलिंग स्टेशन के बाहर मतदाताओं से उनकी राय पूछी जाती है कि उन्होंने किस पार्टी को वोट दिया। इसके अलावा वोटर्स से प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पंसद, चुनाव के मुद्दों को लेकर भी उनकी राय पूछी जाती है। एक्सिस माई इंडिया ने सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों में लोगों से बातचीत के आधार पर यह डेटा तैयार किया है। इसमें 5,81,000 से ज्यादा लोगों से उनकी राय ली गई। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा, एग्जिट पोल से पहले 1 जून को इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों की बैठक हुई। इस बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन को 295 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये जनता का सर्वे है। खड़गे ने यह भी दावा किया कि इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वोटर्स 377 सीटों से ज्यादा के साथ बीजेपी को जिताएंगे। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए 400 पार सीटें लाएगी। किन मुद्दों पर पार्टियों ने लड़ा चुनाव? कांग्रेस ने अप्रैल में जारी अपने चुनावी घोषणा पत्र में सामाजिक और आर्थिक न्याय का वादा किया था। इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया गया। पार्टी ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने की बात कही है। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और जातिगत सर्वे कराने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार में 30 लाख वैकेंसी को भरने की बात कही है। सेना में अग्निवीर योजना को खत्म करने और पुरानी भर्ती प्रक्रिया को दोबारा लाने का वादा किया गया। मनरेगा के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये करने, हर गरीब परिवार को बिना शर्त सालाना 1 लाख रुपये देने की घोषणा की गई। वहीं बीजेपी ने संकल्प पत्र के नाम से अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। पार्टी ने समान नागरिक संहिता, यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बड़े वादे किए। वहीं अगले 5 साल तक मुफ्त राशन जारी रखने का वादा भी किया गया। रोजगार के मसले पर पार्टी ने बिना कोई डेटा दिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, हाई वैल्यू सर्विसेज, स्टार्टअप और टूरिज्म और खेल जैसे क्षेत्रों में लाखों रोजगार का वादा किया। पिछले 2 चुनावों का हाल, साल 2014 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार 10 साल बाद सत्ता से बाहर हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ 282 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं एनडीए को कुल 336 सीटें मिली थीं। नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। वाराणसी से चुनाव लड़कर नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल 3,71,000 वोटों से हराया था। कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ और उसकी 162 सीटें घट गई थीं। चुनाव में पार्टी को सिर्फ 44 सीटें मिली थीं। कांग्रेस के सहयोगी दलों को भी बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस की सीटों को मिलाकर यूपीए के हिस्से सिर्फ 79 सीट आई थी। 2019 का चुनाव परिणाम 5 साल सत्ता में रहने के बाद पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 303 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं एनडीए के हिस्से 353 सीटें आई थीं। भाजपा कई राज्यों जैसे दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, त्रिपुरा की सभी सीटों पर जीत गई थी। इसके अलावा बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी पार्टी का प्रदर्शन पिछले चुनावों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर था। आइए अब जान लेते हैं लोकसभा चुनाव दोबारा क्यों होगा। इस समय की बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लोकसभा चुनाव दोबारा होगा। क्यों होगा सभी चरणों में चुनाव दोबारा? मेरे प्यारे दोस्तों, यह खबर पूरी तरह से अफवाह है। 1-2 चरणों में ऐसा हुआ था कि चुनाव दोबारा हुआ था जिसमें एवं मशीन जल गई थी, तब ऐसा हुआ था। ऐसा कुछ भी नहीं है। दोबारा चुनाव नहीं होगा। 4 तारीख को रिजल्ट आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगे। 4 तारीख को आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।